नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में बनने वाले कुछ विशिष्ट राजयोग, इनके अध्ययन के क्रम में आइए हम कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से ये योग बनते हैं कुंडली में और जातक पर अपना प्रभाव डालते हैं। यदि सूर्य और बुध चतुर्थ में हो, चंद्रमा और शनि दशम में हो तथा लग्न में मंगल हो तो जातक राजा होता है, इसमें संशय नहीं है। सूर्य और बुध चतुर्थ में हो, सूत्र के अनुसार सूर्य और बुध चतुर्थ में हो, चंद्रमा और शनि दशम में हो और लग्न में मंगल हो तो जातक राजा होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उदाहरण कुंडली मेष लग्न की कुंडली है। इसमें हम देखते हैं कि लग्न में लग्नेश चंद्रमा ही है, सूर्य और बुध चतुर्थ में है कर्क राशि में, और चंद्रमा और शनि दशम स्थान में स्थित है। तो इस स्थिति में जातक राजा होता है, ये एक सूत्र है। और अवश्य राजा होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा कहा गया है। अगला है कि यदि लग्न में सूर्य हो किंतु वृषभ या तुला नवांश का न हो तथा बुध कन्या राशि में हो तो जातक नीच कुल में उत्पन्न होने पर भी राजा होता है। क्या है? लग्न में सूर्य हो, लग्न में सूर्य हो लेकिन वृषभ या तुला नवांश का ना हो। वृषभ या तुला राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। शुक्र सूर्य का शत्रु होता है, तो शत्रु नवांश में ना हो। तुला राशि शुक्र सूर्य की नीच की राशि भी होती है, अर्थात नीच के नवांश में भी सूर्य न हो। इसके कहने का तात्पर्य है कि न तो नीच के नवांश में हो न शत्रु के नवांश में हो। और बुध कन्या राशि में स्थित हो तो ऐसा जातक यदि नीच कुल में भी उत्पन्न होता है तो राजा होता है। क्या है? सूर्य लग्न में हो किंतु वृषभ और तुला नवांश में नहीं हो और बुध कन्या राशि में स्थित हो तो जातक तो राजा होता है, यदि नीच कुल में भी उत्पन्न होता है तो। अगला पॉइंट है, यदि मंगल और शनि लग्न पंचम या दशम स्थान में हो और पूर्ण चंद्रमा धनु या मीन राशि में स्थित हो तो जातक राजा होता है। मंगल और शनि यदि लग्न में या पंचम में या दशम स्थान में, मंगल और शनि तीन में से कहीं भी हो और पूर्ण चंद्रमा धनु या मीन राशि में हो तो जातक राजा होता है। पूर्ण चंद्रमा कहां हो? या तो धनु राशि में हो या मीन राशि में हो। मंगल और शनि की युति को लग्न पंचम और दशम में अच्छा बताया जाता है। मंगल और शनि की युति यदि लग्न में हो, पंचम में हो अथवा दशम में हो तो इस स्थिति को ज्योतिषियों ने अच्छा कहा है। और यदि यह जो मेष लग्न की कुंडली में मंगल और शनि दशम में होकर बनाते हैं तो बहुत प्रशस्त होगा, क्योंकि लग्नेश और दशमेश का सबसे बलिष्ठ केंद्र में योग होना विशिष्ट राजयोग का होता है। चूंकि यह मेष लग्न की कुंडली है, अगर इस कुंडली में मंगल और शनि का योग दशम में बनता हो सबसे बलिष्ठ केंद्र में, हम जानते हैं पहले से कि केंद्र लग्न से ज्यादा बली चतुर्थ होता है, चतुर्थ से ज्यादा बलवान सप्तम होता है और सप्तम से ज्यादा बलवान दशम स्थान होता है। तो अगर दशम स्थान में लग्नेश और दशमेश की युति होती है सबसे बलिष्ठ केंद्र में तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति होती है और बहुत विशिष्ट राजयोग कारक यह होता है।
फिर से जाने, मंगल और शनि की युति लग्न में, पंचम में अथवा दशम में हो, पूर्ण चंद्रमा बली होकर नवम स्थान में बैठा हो, धनु राशि में बैठा हो या मीन राशि में बैठा हो, तो ऐसा जातक राजा होता है। अगला पॉइंट है, यदि लग्नेश अपनी उच्च राशि में स्थित होकर चंद्रमा को देखे तो जातक अवश्य राजा होता है, जो हाथी, सेना और घोड़ों के समूह से करोड़ों शत्रुओं को जीतकर प्रधान होता है। यदि लग्नेश अपनी उच्च राशि में स्थित हो, उदाहरण कुंडली में लग्नेश कौन है? मंगल। मंगल की उच्च राशि होती है मकर। यदि मकर अपनी उच्च राशि में, मंगल अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के और चंद्रमा को देखता हो, तो इस स्थिति में जातक राजा होता है। चंद्रमा जहां भी बैठा हो, मंगल उससे या तो सप्तम दृष्टि से, चतुर्थ दृष्टि से या अष्टम दृष्टि से यदि चंद्रमा को देख रहा हो तो जातक राजा होता है। मंगल मतलब लग्नेश। दूसरे लग्न की कुंडली में लग्नेश दूसरा भी हो सकता है, जो अपनी उच्च राशि में बैठेगा और चंद्रमा को देखेगा। इस स्थिति में जातक राजा होता है और बहुत बलशाली राजा होता है। हाथी, सेना और घोड़ों के समूह से करोड़ों शत्रुओं को जीतने वाला होता है। अगला पॉइंट है कि यदि चंद्रमा पूर्ण बली हो और लग्न के अतिरिक्त अन्य केंद्र में स्थित हो और बृहस्पति तथा शुक्र से दृष्ट हो, तो जातक राजा होता है। क्या कहा गया है कि चंद्रमा पूर्ण बली हो और लग्न के अतिरिक्त, लग्न को छोड़ करके चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में बैठा हो और बृहस्पति तथा शुक्र से दृष्ट हो, उसको शुक्र देख रहे हो या बृहस्पति यहां से भी बैठ करके पंचम दृष्टि से देख रहे हो या यहां से भी बैठ करके देख रहे हो या यहां से बैठकर नौम दृष्टि से देख रहे हो, तो इस स्थिति में जो है सो जातक राजा होता है। क्या है पॉइंट? चंद्रमा पूर्ण बली होना चाहिए और लग्न के अतिरिक्त किसी भी केंद्र में बैठा हो, लग्न को छोड़कर चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में बैठा हो और उस पर बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक राजा होता है। अगला है पॉइंट, यदि लग्नेश अपनी शत्रु राशि या नीच राशि में न हो, अस्त न हो, किसी अन्य ग्रह के साथ न हो और लग्न से केंद्र में स्थित हो, तो जातक सार्वभौम राजा होता है। अर्थात बलवान लग्नेश लग्न में या केंद्र में स्थित हो तो जातक राजा होता है। और यदि राजा के पुत्र की कुंडली में यह योग हो और वह राजा हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि लग्नेश के बारे में ही कहा गया है कि लग्नेश कुंडली में अस्त न हो, नीच राशि में नहीं हो, शत्रु की राशि में नहीं हो या अशुभ वर्गों में नहीं हो और बली हो। मान लीजिए इसमें लग्नेश मंगल बली होकर के केंद्र में बैठा हो, केंद्र में बैठना जरूरी है लग्नेश का, और बली स्थिति में बैठना जरूरी है, तो इस स्थिति में जातक राजा होता है। साधारण कुल में भी जन्म लेने वाला व्यक्ति राजा होता है। और यदि राजा के पुत्र के कुंडली में यह योग हो तो फिर इसमें अगर वो राजा होता है तो आश्चर्य की बात नहीं है। अगला बिंदु है कि यदि बृहस्पति पंचम में, चंद्रमा तृतीय में और सूर्य नवम में हो, तो जातक राजा होता है और कुबेर के समान धनी होता है। क्या कहा गया है? बृहस्पति पंचम में बैठा हो, चंद्रमा तृतीय स्थान में बैठा हो और सूर्य नवम में बैठा हो, तो इस स्थिति में जातक राजा होता है और कुबेर के समान धनी होता है। इसमें ग्रहों की स्थिति को राशियों में बताया गया है, किस लग्न की कुंडली होगी और वो किस लग्न का, किस राशि का स्वामी होगा, होकर के बैठा होगा, इससे मतलब नहीं है। उस स्थान में बताया गया है कि बृहस्पति को पंचम स्थान में होना चाहिए, चंद्रमा को तृतीय स्थान में और सूर्य नवम स्थान में अगर कुंडली में अवस्थित हो ये तीनों ग्रह, तो इस स्थिति में जातक राजा होता है और कुबेर के समान धनी होता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।